नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल की जो प्रमुख विचारधाराएं, दृष्टिकोण हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 6 तरह के अध्ययन प्रमुख जो हैं वह है। पहला है शक्ति विश्लेषण संबंधी दृष्टिकोण, पावर एनालिसिस अप्रोच। दूसरा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण अर्थात हिस्टोरिकल अप्रोच। तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच अर्थात संरचना से संबंधित दृष्टिकोण। चौथा है फंक्शनल अप्रोच अर्थात कार्य संबंधी दृष्टिकोण। पांचवा है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी अर्थात क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत। और छठा है सिस्टम अप्रोच अर्थात तंत्र उपागम दृष्टिकोण। हमने पहला जो इसका है शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण, पावर एनालिसिस अप्रोच, इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। बच्चों, राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिकता का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी जो उपयोगिता है वह हार्टशॉन, जॉन विटेल्सी आदि जो विद्वान हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार की है। जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि यह केवल भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन न करके प्राचीन परिस्थितियों से अवगत होना ही नहीं है, अपितु वर्तमान समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करना है। एक राज्य का जो विकास है, क्रमिक विकास, वह उसके केंद्रीय स्थल से आरंभ होकर के सीमा प्रदेशों पर आक्रमण, उपनिवेशों का विस्तार आदि समस्याओं को ऐतिहासिक विवेचन से ही समझा जा सकता है। इस अध्ययन में जो विशेष सुविधा होती है वह मानचित्र पर अंकन की है, क्योंकि राज्यों का विस्तार सरलता से मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं साधारण रूप से मानचित्र क्या होते हैं, इट्स अ ड्राइंग ऑफ अ वर्ल्ड और अर्थ और इट्स पार्ट्स। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विटल्सी ने फ्रांस का विवरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द अर्थ एंड स्टेट में प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने फ्रांस के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए उसको सफलतापूर्वक मानचित्र पर प्रदर्शित भी किया है। साथ ही विटल्सी ने उन सभी तत्वों का भी विस्तृत वर्णन किया है जो पृथ्वी के और राज्यों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐतिहासिकता का जो अध्ययन है वो राजनीतिक भूगोल में महत्व रखता है, किंतु इसके विस्तार में खो जाना युक्ति संगत नहीं होगा। सामान्यतया ऐतिहासिकता में भूतकाल को प्राथमिकता देकर वर्तमान में अति महत्व दिया जाता है, अर्थात भूतकाल को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे समस्याओं के निराकरण के स्थान पर जटिलता आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक ऐतिहासिक उपागम है राजनीतिक भूगोल में, इसका जो उद्देश्य है ऐतिहासिक या जेनेटिक अप्रोच का, वह है राज्य का अध्ययन, उसकी विकास प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाना। राज्य का जो वर्तमान क्षेत्र है, सीमाएं, सीमांत आदि किन किन कारणों से गुजर कर राज्य के वर्तमान स्वरूप को निर्मित किए हैं, यही जो अध्ययन है वह राज्य के राजनीतिक भौगोलिक अध्ययन में सहायक हो सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार राज्य के वर्तमान स्वरूप और समस्याओं का विवेचन अतीत के संदर्भ में ही किया जा सकता है। और इसका जैसा कि हमने पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि विटल्सी ने किस तरह से इसका सफल प्रयोग 1939 में फ्रांस के राजनीतिक भौगोलिक विकास के अध्ययन करते हुए किया। उन्होंने पेरिस बेसिन के भौगोलिक तत्वों को ऐतिहासिक संदर्भ में लेते हुए फ्रांस के वर्तमान स्वरूप के विकास का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया। हार्टशॉन के अनुसार विटल्सी के आकारकीय और ऐतिहासिक दो जो प्रमुख उपागम है उनका विटल्सी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। आकारकीय अर्थात मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्ययन में करेंगे। हार्टशॉन ने अपने ऐतिहासिक जो उपागम है या दृष्टिकोण है उसमें बताया कि 1950 से पूर्व में राजनीतिक भूगोल के विधि तंत्रात्मक विकास का अध्ययन करके
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी उपागम इतना सक्षम नहीं है कि वह राज्य के संपूर्ण राजनीतिक भौगोलिक व्यक्तित्व को उभार सके। उनके अनुसार अब तक राजनीतिक भूगोल में राज्य का अध्ययन उसकी उत्पत्ति की ऐतिहासिक प्रक्रिया अथवा राज्य के क्षेत्रीय इकाइयों में व्याप्त भिन्नता से संबंधित था। कोई उपागम राज्य का एक संगठन के रूप में अथवा एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन नहीं करता था। इस तरह राज्य के कार्यों के अध्ययन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में क्षेत्र के विभिन्न कार्य ही सभी इकाइयों को पारस्परिक रूप से संगठित होकर एक विकसित राजनीतिक इकाई बनाते हैं। अतः राजनीतिक भूगोल में ऐसे उपागम का विकास करना चाहिए जो एक संगठित इकाई के रूप में राज्य के विभिन्न कार्यों का अध्ययन कर सके। और बच्चों, इसी अप्रोच से फंक्शनल अप्रोच का जन्म होता है। अब है मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच का जो प्रारंभ है वह हार्टशॉर्न ने किया था, 1935 में किया था उन्होंने। वास्तव में इसके पूर्व राज्य का जो अध्ययन है वह जैवीय विकासात्मक अध्ययन की प्रतिक्रिया से राजनीतिक भूगोल को एक नए ढंग से अध्ययन या स्टडी करना शुरू हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। और धीरे धीरे कालांतर में हेटनर की जो भौगोलिक संकल्पना है एरियल डिफरेंशिएशन को लेकर के कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का विज्ञान है, ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस, इस कॉन्सेप्ट ने राजनीतिक भूगोल के विधि तंत्र को भी अर्थात मेथोडोलॉजी को भी प्रभावित किया। यह माना गया कि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उनके रेफरेंस में राज्य का अध्ययन करता है। इसी विधि को आकारकीय अथवा स्थैतिक उपागम अर्थात मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम यही उपागम राजनीतिक भूगोल को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच है उसने सर्वप्रथम राजनीतिक भूगोल को एक अलग विषय के रूप में, अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया या प्रयास करने में सहायक सिद्ध हुआ। इस उपागम के अंतर्गत राज्य की जो विभिन्न क्षेत्रीय विशेषताएं हैं और उनका जो वितरण है उसका अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन करते समय इसके अंतर्गत प्रायः निम्न बातों का अध्ययन किया जाता था। पहला है राज्य की स्थिति, दूसरा जो है वह है राज्य का विस्तार, राज्य की आकृति, अन्य जो इसके तथ्य हैं सीमाएं हैं, राजधानी है, मूल क्षेत्र और राज्य के जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक या अन्य प्रदेशों में जो विभाजन किया हुआ है राज्यों का, किस तरह से प्रादेशिक जो विभाजन है, सांस्कृतिक विभाजन किस तरह का है, प्रादेशिक या भौतिक विभाजन किस तरह का है, इन सब का अध्ययन राज्य का अध्ययन करते समय किया जाता था। इस प्रकार जो राज्य का अध्ययन है वह उसकी क्षेत्रीय आकारकीय विशेषताओं के आधार पर किया जाता था। यह पक्ष एक तरह से गौण था कि राज्य के जो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनके मध्य में क्या क्या जो अंतर संबंध है, फंक्शनल अंतर संबंध या हम कह सकते हैं कार्यात्मक अंतर संबंध है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, अर्थात इसे गौण स्थान प्राप्त था। जो उस राज्य विशेष के सांगठनिक जो ढांचा है उसको मजबूत करके एक पूर्णतया संगठित राजनीतिक इकाई बनाए हुए हैं। इस तरह से हम देखते हैं तो वास्तव में इस उपागम के अंतर्गत जो राज्य का अध्ययन है वह विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के वितरण से ही संबंधित था, न कि उनके मध्य क्या क्या जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनके मध्य में जो अंतर संबंध है, कार्यात्मक अंतर संबंध है, यह पक्ष गौण था। इसके आधार पर किसी भी राज्य के बारे में कोई भी सामान्यीकरण का सिद्धांत अर्थात किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मीन्स उस राज्य के या राज्य विशेष के बारे में हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों का जो कार्यात्मक अंतर संबंध है उनका भौगोलिक विश्लेषण न किया जाए तब तक उस राज्य का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है
भविष्य है उसके बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इस तरह आकार की जो उपागम है वह एक तरह का स्थिर दृष्टिकोण था, स्टैटिक अप्रोच था, और इसका महत्व केवल इतना ही था कि इससे राज्यों के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि हार्टशॉर्न ने 1950 में, चूँकि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हार्टशॉर्न ने यह जो दृष्टिकोण है वह हार्टशॉर्न ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण को बदलते हुए, अर्थात आरंभ में जो मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच है वो केवल राज्य के जो विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनके वितरण से ही संबंधित था, न कि उन क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य में जो विभिन्न तरह के अंतर संबंध, कार्यात्मक अंतर संबंध पाए जाते हैं उन पर यह प्रकाश नहीं डाल रहा था। अतः हार्टशॉर्न ने 1950 में अपने इस अप्रोच को बदलते हुए, दृष्टिकोण को बदलते हुए कार्यात्मक उपागम का प्रतिपादन किया। इस तरह से हार्टशॉर्न ने स्वयं ही इस अप्रोच में परिवर्तन प्रस्तुत किया। उन्होंने इस प्रकार के वर्णन को स्थिर एवं आलस्यपूर्ण व्यक्त किया है, क्योंकि इसमें राज्य के जो विभिन्न अंग तथा उपांगों का मात्र वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, उनके कार्यों को भुला दिया जाता है, विस्मृत कर दिया जाता है, जबकि कार्य ही वे स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जिन पर राज्य निर्भर करता है। अतः संरचना का वर्णन राज्य के विभिन्न अवयवों को समझने के लिए होना चाहिए, किंतु वास्तविक परिणाम कार्यों के अध्ययन एवं विवेचन से ही संभव है। इस तरह से कार्य संबंधी दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। चौथा जो अप्रोच है वह है फंक्शनल अप्रोच, अर्थात कार्य संबंधी उपागम, कार्यात्मक उपागम। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है उसको व्यवस्थित स्वरूप के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास था उसमें रिचर्ड हार्टशॉर्न का स्थान सर्वप्रथम है, सर्वोच्च है। हार्टशॉर्न ने राजनीतिक भूगोल में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो कार्य संबंधी दृष्टिकोण के नाम से विख्यात है। यह जो कार्य संबंधी दृष्टिकोण है या उपागम है उसका प्रतिपादन हार्टशॉर्न ने अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद के अध्यक्षीय भाषण के रूप में 7 अप्रैल 1950 में किया, और इसका प्रकाशन परिषद की पत्रिका में हुआ। इसका जो मुख्य आधार था वह यह था कि एक क्षेत्र का राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहना, अर्थात उन्होंने जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद में अपना प्रकाशन करवाया उसकी पत्रिका में, उसका जो मुख्य मूलाधार था एक क्षेत्र का राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते रहना। यह सिद्धांत राजनीतिक भूगोल को एक नवीन दिशा प्रदान करता है। यह न केवल इसको, अर्थात राजनीतिक भूगोल को अधिक भौगोलिक राजनीतिक भूगोल में के रूप में संबोधित भी करता है, अतः इसका संपूर्ण विवेचन अपेक्षित है। हार्टशॉर्न ने कार्य संबंधी दृष्टिकोण को कई रूपों में प्रस्तुत किया है, जिसका विस्तृत वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।